हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग गणित में रचना से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि किसी रेखाखंड का लंबसम भाजक कैसे खींचा जाता है, उस रेखाखंड को लंबसम द्विभाजित कैसे करेंगे, उसे समद्विभाजित कैसे करेंगे, और फिर यदि अनुपात में बांटना हो, अनुपात में विभाजित करना हो तो हम कैसे अनुपात में विभाजित करेंगे। आइए बिल्कुल आसान तरीका से बहुत ही कम समय में हम लोग सीखेंगे। आज रेखा का लंबसम द्विभाजक खींचना, समद्विभाजित करना और अनुपात में विभाजित करना। तो चलिए, हमने आज का शीर्षक लिया है रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक, समद्विभाजक और अनुपात में विभाजित करना। तो देखिए, यह एक रेखाखंड है जिसका नाम मैंने ए बी लिया। ठीक है बच्चे, अब इसको हमको लंबसम द्विभाजित करना है, मतलब इस पर लंबवत रेखा खींचनी है जो इस रेखा को समद्विभाजित भी करे और इस पर लंब भी हो। तो बिल्कुल आसान तरीका है, आप एक प्रकाल उठाएं और इस रेखाखंड के लगभग मध्य भाग से ज्यादा प्रकाल को फैलाएं और उसे घुमाएं। देखिए, मैं उंगली को ही प्रकार मानकर आपको समझा रहा हूं। यहां से हमने एक ऐसे चाप खींचा जो लगभग ऐसे घूमा, और इसी चाप को हमने यहां से फिर ऐसे घुमाया तो यह ऐसे घूम गया। यहां पर बिंदु था, मैंने दो बार चाप एक इधर से लिया एक इधर से, और ये दोनों जहां कटता है इसको मिलाते हुए एक स्केल से रेखा खींच देंगे। तो ये जहां कटा है ये दोनों की दूरी सेम टू सेम होगा। जितना यहां से लंबाई होगी उतना ही लंबाई ए हो जाएगी। ये बिल्कुल बिल्कुल लंबवत भी होगा और समद्विभाजित भी होगा, अतः इसको कहेंगे लंबसम द्विभाजक। यह पहला आकृति बनी। हम दूसरा में चलते हैं। एक ये रेखाखंड है, इसका नाम हमने PQ लिया। अब इसको हमें समद्विभाजित करना है, समान अनुपात में बांटनी है। तो यहां पर एक कोण, न्यून कोण बना दे। हम सहूलियत के लिए 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं और यहां से इसे खींच दें, और इसी जो कोण बनी है या यहां पर भी एक कोण बना ले और यहां ही 60 डिग्री का कोण यहां पर भी काट दे और इसको ऐसे खींच दे। ये दोनों समानांतर हो जाएगा बच्चे। अब यहां पर ये कोई चाप लीजिए जितना इच्छा है और इतना ही माप के बराबर फिर यहां पर काट दीजिए। तो यहां कटा और एक यहां कटा। यदि आप इसको x लेते हैं तो इसको y कर देंगे, यहां x1 हो जाएगा तो यहां y1 हो जाएगा, और इसको स्केल से रह करके मिला देनी है। तो ये दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। मान लेते हैं यहां पर a आया, तो ये जो हुआ यह आपको बीचे बीच बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, और ये बिंदु दोनों को समान भाग में बांटेगा। यह दूसरी आकृति हो गई। अब तीसरी आकृति को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लिया जाए यहां x y कोई रेखाखंड है और इसको हमें 2:3 में विभाजित करना है। कुछ भी अनुपात हो, 2:3 अगर 3 में विभाजित करना है तो एक न्यून कोण बनाएंगे। देखिए कितना आसान है, और यहां 60 डिग्री का कोण बना करके इसको खींच देंगे, और यहां पर भी एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहां पर भी इसको खींच देंगे। ये दोनों समानांतर हो जाएंगे, और यहां पर हम 2 भाग काटेंगे और इसी माप के बराबर यहां पर हम 3 भाग काटेंगे। यदि हम इसको अगर हम y लिए हैं तो ये y1,
y2 y3 हो जाएगा, 3 भाग में एक कटा। और यहां पर यदि हम x है तो यहां पर हमने x1 ले लिया, x2 ले लिया। अब इसको हमें 2:3 में मिलाना है, तो ऊपर में 2 पर और नीचे में 3 पर इस रेखा से एक स्केल लेकर के हम इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद इधर 2 भाग में बट जाएगा और इधर 3 भाग में बट जाएगा, तीनों भाग बराबर होंगे। मान लेते हैं यहां पर मैंने P दे दिया, तो जो P बिंदु है इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। यह तीसरी आकृति हो गई। तो आज हमने सीखा कि यदि लंब समद्विभाजक खींचना हो तो यहां से चाप खींचेंगे आधा से ज्यादा, इधर जहां कटेगा मिला देंगे। यदि हमें समद्विभाजित करना है तो इधर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस पर भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, एक चाप इस पर एक चाप इस पर काटेंगे, मिला देंगे। तो ये बिंदु जो हुआ ये समद्विभाजित कर रहा है। और इसमें 2:3 अगर कहता है तो इस पर भी सेम टू सेम ऐसा ही रचना करेंगे बच्चे। यहां भी 60 डिग्री का कोण बनाया, इस पर भी 60 डिग्री का कोण बनाया और इसको दोनों को हमने मिलाते हुए खींच दिया। अब एकरा पर 2 बार चाप काटा, इस पर 3 बार चाप काटा। अब इसको 2:3 में बांटनी है, तो इस साइड में 2 वाला बिंदु और ये साइड में 3 वाला बिंदु को मिला दिया। तो इधर जो बनेगी 2 भाग में कटेगा और इधर आपको 3 भाग में कटेगा। यदि स्केल और प्रकार से बनाते हैं इस तरीके के आधार पर तो बिल्कुल सही बनेगी। आज हमने बिल्कुल सरलता पूर्वक इन तीनों रचना को बिल्कुल आसान तरीकों से सिखाया। बच्चे, यदि आपको ये रचना अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि नए नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूं। धन्यवाद।